आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 की इंतखाबी जो मुहिम है वो जोशो खरोश से जारी है। 33 लाख से जायद वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के जो आम इंतखाबात 2026 हैं वो 3 मराइल में हो रहे हैं। पहले मरहले में जो मीरपुर डिवीजन के 13 इंतखाबी हलकों में 14 लाख से जायद वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कश्मीरी इस जो इलेक्शन है इसको किस नज़र से देखते हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त इलेक्शन मुहिम जारी है और मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त मैदान में उतरी हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और जो 25 रजिस्टर्ड जमातें और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। आप किसका पल्ला भारी देखते हैं, क्या कहते हैं इलेक्शन के बारे में? पहली बात तो ये है कि ये यहाँ ख्याल किया जा रहा था कि शायद एहतजाज धरने इस वजह से इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन बहुत अच्छा फैसला किया गया। इलेक्शन 3 मराइल में हों, जिस तरह भी हो, इंतखाबात का इनकाद किया गया, ये काबिल तारीफ बात है और लोग भरपूर अंदाज में इलेक्शन में शामिल हो रहे हैं। और रही बात कौन सी पार्टी जीतेगी या इस पे कबल अज़ वक्त कहना कुछ दुरुस्त नहीं होता, लेकिन जो आप 1985 से लेकर इस वक्त तक का जो रिकॉर्ड है उसमें मुज़फ़्फ़राबाद में उसी की हुकूमत बनती है जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत हो, तो उससे ये नतीजा हमारे सामने आ जाता है। बहरहाल ये कि एक ऐसे माहौल में जहाँ शायद अनरश भी है इस खत्े में, तो जमहूरियत के बारे में ये कहा जाता है कि जब बेहतरीन आमरीत से भी बदतरीन जमहूरियत बेहतर होती है और ये लोगों के अपने फैसले होते हैं। किसी ऐसी क़यादत का इंतखाब करें जो उनके मसाइल हल करे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दिलचस्प और गालिबन एक बिल्कुल काबिल अफसोस बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नहरों पे खड़ी हैं। कोई भी जमात आज़ाद कश्मीर पे उस जो आमदा इंतखाबात हैं उसके लिए अपना मंशूर उस तरह नहीं पेश कर सकी कि उसके पेश नज़र लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए, इस खत्े के मसाइल हल के लिए और इस खत्े में जो एहतजाज और धरने हो रहे हैं उसके लिए आगे हमारा राय अमल क्या होगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने देखा मुख्तलिफ लोगों से यहाँ बात हो रही है। मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं कि आया इस इलेक्शन के बारे में मजीद वो क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। आम इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही है। मुस्लिम लीग नून मुज़फ़्फ़राबाद का इस वक्त ऑफिस है, वहाँ मौजूद है। नून लीग के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आम पब्लिक से भी हमने बात की, अब इन लोगों से बात करते हैं। क्या कहते हैं इलेक्शन मुहिम के बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इलेक्शन आने वाले करीब हैं और मरीम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह एक कामयाब जलसा यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में किया और उसमें उन्होंने बहुत से ऐलानात किए, जिसमें इन्होंने ये जो बस देने का ऐलान किया मरीम नवाज साहिबा ने, ये बसेस आना शुरू हो रही हैं आज़ाद कश्मीर में और इंशाल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर में शहर दाड़ेगा और इंशाल्लाह 2 अगस्त को बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुज़फ़्फ़राबाद शहर से बहुत भारी अक्सरियत से जीतेंगे और इंशाल्लाह आने वाला दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर है और जिस तरह मरीम नवाज ने पंजाब को बनाया है, इंशाल्लाह इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बनाया जाए। कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि इस इलेक्शन के हवाले से वो क्या कहते हैं। अच्छा, क्या कहेंगी आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है? मैं ये इलेक्शन के हवाले से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसकी वजह से हमें तो कोई ज़ाती फ़ायदा होता नहीं है गरीबों को। ये जो इलेक्शन है इनकी वजह से ऐसा होता है कि जो अमीर होते हैं वो हमें बताते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और जबकि करते हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कौन इक़्तिदार में आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंशाअल्लाह आने वाले दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और ख़ासकर ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब बहुत बड़ी और बड़ी लीड से जीतेंगे। इंशाअल्लाह शहर दाड़ेगा मुज़फ़्फ़राबाद में। और जैसा कि देखा है कि 2 दिन पहले मुज़फ़्फ़राबाद में जो जलसा हुआ बहुत ही कामयाब जलसा हुआ और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनों को की उम्मीदें इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के इस वक्त ऑफिस हाउस में मौजूद हूँ। जिस सियासी जमात के ऑफिस में जाने का इत्फाक होता है उसका यही कहना है कि हम इक़्तिदार में आ रहे हैं। अब मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे से, हमारे साथ रहिए। आम इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही है। जिस सियासी जमात के कारकुन या अहदेदार से बात होती है वो यही कह रहा है, मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं शेर आ रहा है, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं तीर चलेगा, जबकि तारीख इस्तेकाम वाले कह रहे हैं उकाब हवा में उड़ेगा। आम नौजवान क्या कहता है उससे बात करते हैं। सियासी जमातें कश्मीर में अभी तक मंशूर भी पेश नहीं कर सकी हैं और इन सियासी जमातों से एक नौजवान की क्या उम्मीद है और आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं जो ही ये इलेक्शन का वक्त करीब आता है
वोट हासिल करने के लिए मैदान में उतर आती हैं, मगर इनका कोई मंशूर कुछ भी अभी तक, जितनी भी जमातें सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, इन्होंने कोई वाजे जो इनका मंशूर है वो पब्लिक के सामने नहीं लाया। झूठे वादे, वही आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के छोड़ देना और अपने वोट लेकर गायब हो जाना, और फिर अगले साल 5 साल के बाद मुलाकात करना। नौजवानों के लिए भी इनके पास कोई क्लियर विजन नहीं है, तो मुझे तो कुछ भी इस इलेक्शन में अच्छा दिखाई नहीं देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।